दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका इस यूट्यूब चैनल रवि सर पढ़ने वाले पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है लेसन स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें और ध्यान एकाग्र करें। चलिए, तो आज चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम और प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। त्रिकोणमिति के बारे में आप जानते हैं। त्रिकोणमिति जो फलन होती है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कौन कौन होता है, थोड़ा इधर हम समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति फलन, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमिति फलन होते हैं। अब ये जो है ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, मैं ये त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। अब इन्हीं फलनों का हम प्रतिलोम पढ़ेंगे, मतलब उल्टा पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई हम राशि ले लेते हैं, यक्स है। यक्स का प्रतिलोम यदि हम करेंगे, यक्स का प्रतिलोम क्या होगा? यक्स का प्रतिलोम, तो यक्स का प्रतिलोम का मतलब हो जाएगा 1/x, यानी यक्स का पावर -1, यही प्रतिलोम है। तो आज हम प्रतिलोम के बारे में चर्चा करेंगे, और वह प्रतिलोम कैसा होना चाहिए? तो त्रिकोणमिति फलन वाला प्रतिलोम होना चाहिए। तो आज त्रिकोणमिति फलन वाला प्रतिलोम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है, उसको मैं डिराइव कर दे रहा हूं, तब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। माना कि साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा को x के बराबर मान लिया। अब साइन को हम उधर भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो फर्स्ट माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर x दिया है, तो साइन थीटा बराबर x, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का हम प्रतिलोम करें, हाँ, दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का प्रतिलोम करें। हम प्रतिलोम में व्युत्क्रम करें तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये 1/sin हो जाएगा, 1/sin थीटा, ये 1/x हो जाएगा। इसका प्रतिलोम करेंगे। अब ये 1/sin किसके बराबर होता है? फॉर्मूला पढ़े होंगे। 1/sin जो है ना, यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। 1/sin थीटा जो है कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कोसेक थीटा लिख दे रहा हूँ, चूंकि ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर ये 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू इस समीकरण में प्राप्त किए, तो इसमें भी हम थीटा का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कोसेक, और ये कोसेक हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुए 2 से देखते हैं तो क्या होता है। समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं हम लोग।
समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 ये है, 2 यह है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो जब दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अर्थात बायां पक्ष बराबर होता है, दोनों बायां पक्ष बराबर होगा किसी समीकरण में, तो उसका जो है ऑटोमेटिक जो है अपने आप जो है बायां पक्ष बराबर होता है। दायां बायां पक्ष क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम बराबर कर लेंगे इसको। ये साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ये सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। तो ये जो है साइन की पदों में यह फार्मूला था जो त्रिकोणमितीय फलन है उनका प्रतिलोम ज्ञात किया। क्या, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स इंटू 1/x। अब इसी तरह हम साइन के जगह साइन थीटा बराबर एक्स की जगह पर हम लोग कास थीटा बराबर एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे, कास थीटा बराबर एक्स। जिसको लिखना है लिख लीजिए, साथ साथ जो है आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे, नोट करते रहें। नोट करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। साइन थीटा बराबर एक्स माने थे, अब हम लोग मानेंगे कास के पदों में इसका प्रतिलोम क्या करेंगे, तो कास थीटा बराबर एक्स। अब ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसी प्रकार जैसे पहले किए थे सेम उसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लेंगे प्रतिलोम। तो कास थीटा इक्वल्स टू एक्स का प्रतिलोम कर लेंगे। करने पर हम प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1/cos थीटा इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। अब 1/cos जो होता है ये जो है सेक का उल्टा होता है। कास किसका उल्टा होता है, सेक का। तो कास का उल्टा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1/cos थीटा बराबर 1/cos थीटा बराबर ये सेक थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/x। हम सेक को उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देते हैं, सेक को पक्षांतर करते हैं तो थीटा का वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो यह हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। जैसे पहला जो हम प्रोसेस किए थे पहले वाले फार्मूले में, वैसे सेम इस फार्मूले पर भी हम वही प्रोसेस फॉलो कराएंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, तो कास इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला जो है ये तो कास के पदों में था, अब हम लोग टेन के पदों में फाइंड करेंगे। किस पदों में, टेन के पदों में। तो टेन के पदों में क्या कर लेंगे, यहाँ पर टेन थीटा बराबर एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स मानेंगे, टेन थीटा बराबर एक्स मानेंगे। तो जब टेन थीटा बराबर एक्स मान लेंगे तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसको हम इरेज कर रहा हूं। ये सब फॉर्मूला नोट करते रहिए साथ साथ। तो टेन थीटा बराबर इसको मान लेंगे टेन थीटा बराबर एक्स। तो टेन को उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा बेटा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा विशाल शर्मा जी। अब ये क्या हो जाएगा, हम इसका प्रतिलोम करेंगे टेन थीटा बराबर एक्स का प्रतिलोम।
क्या हो जाएगा, तो 1/tan थीटा इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। और 1/tan किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा काट थीटा। ये क्लास 9th में और 10th में आप लोग रीड कर चुके होंगे क्लास 11 तक। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट काट थीटा लिख रहा हूँ, काट थीटा इक्वल्स टू 1/x। काट को उधर भेजकर थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा काट इनवर्स 1/x हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार जैसे पहले किए थे 2 सूत्रों में, तो हम समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो हम लिख लेते हैं tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स इंटू 1/x। तो tan इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा काट इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो ये सूत्र प्राप्त हो गया हमें। तो हम साइन के पदों में, कास के पदों में, टैन के पदों में, 3 पदों में फॉर्मूला फाइंड किए हैं। आप चाहें तो इसका भी व्युत्क्रम करके सेक का, काट का, कोसेक का व्युत्क्रम करके इसका फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है आप नोट करते रहें, साथ साथ हम आगे चलते रहें। अब ये तो पढ़ लिए हैं, अब आगे जो है कुछ फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति फलन का फॉर्मूला है, उसको देखकर जो है हम प्रतिलोम फाइंड करेंगे। तो जैसे ये चीज आप लोग को पता होगा कि कास, साइन ले लेते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कास थीटा। और साइन के बाद हम ले लेते हैं कास, ले लेते हैं कास π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला याद है सबको, नहीं याद है तो उसको लिख लीजिए और याद करिए। उसके बाद ले लेते हैं tan π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू काट थीटा। tan के बाद ले लेते हैं हम लोग काट π/2 माइनस थीटा tan थीटा। tan के बाद ले लेते हैं हम लोग सेक π/2 माइनस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ये फार्मूला सबको कंठस्थ याद होना चाहिए। π/2 का मतलब होता है 90 हो जाएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू जो है 180 अंश होता है और 2 से डिवाइड करने पर 90 आ जाएगा। तो पाई साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ये जो है साइन के पदों में था, ये इसको जो है π/2 माइनस थीटा के पदों में लिखकर जो है इसको कास के पदों में चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार हम कुछ फार्मूला ले लेते हैं बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, यदि हम मान लेंगे, चंदन पटेल जी, यदि हम मान लें, माना कि साइन थीटा बराबर यक्स मान लिया हम लोग, साइन थीटा बराबर यक्स, तो थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यदि जो है हम साइन थीटा बराबर यक्स मान लिए हैं, तो यदि हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करना चाहते हैं तो
यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो थीटा बराबर जो दे दिया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है। अब ये जो है ये साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम ये इसको क्या करें, इस फार्मूले को, अतः साइन थीटा बराबर एक्स हो तो क्या कर लेंगे, इसको इस पदों में लिखेंगे। ये साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह पर कास पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है, इसमें यक्स है। अब कास को हम उधर भेज देंगे, सेंड कर देंगे, पक्षांतर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर ये रख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या कर लेंगे, तो इसमें इसमें जो है थीटा का मान जो है समीकरण 1 से रखेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स। अब ये पाई बाई 2 को उधर सेंड कर देंगे, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को इधर सेंड कर देंगे, ये हो जाएगा पाई बाई 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस कास इनवर्स एक्स। ये एक आपका सूत्र बनेगा। ये साइन थीटा बराबर एक्स लिए हैं, तो साइन के पदों में इसका इनवर्स फाइंड किया इस फॉर्मूले से, इस त्रिकोणमिति जो फलन का जो फार्मूला दिया गया इसके माध्यम से ये हम प्राप्त किए। आप चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आप डेराइव करेंगे। अब ये तो साइन थीटा बराबर एक्स था, हम कास थीटा बराबर एक्स मान लें, क्या ले लें, कास थीटा बराबर एक्स, तो देखते हैं क्या होता है। ये जो है यदि कास थीटा बराबर एक्स हो जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 1। और अब इसको क्या कर लेंगे, इसके जगह पर ये कास थीटा बराबर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में कास की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बाहर ये बाएं पक्ष में क्या है, दाएं पक्ष में एक्स है, एक्स लिख देंगे। अब ये साइन को उधर सेंड कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब ये जो है थीटा को, थीटा का वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर ये हो जाएगा पाई बाई 2 और ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो पाई बाई 2 ये पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला फाइंड हुआ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में कास थीटा बराबर एक्स रखने पर या तो साइन थीटा बराबर एक्स रखने पर फॉर्मूला एक ही आ रहा है, क्या, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो इसको नोट करिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए
अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए जल्दी वीडियो को पॉज करके। इसी प्रकार हम साइन का लिए, कास के लिए, इसी प्रकार हम टेन का लेते हैं। टेन थीटा बराबर एक्स मान लें, तो ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 1 मान लें। अब ये हो जाएगा क्या, अब इसको टेन को, टेन थीटा बराबर एक्स को हम क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर एक्स का जो है हम लोग इसके अनुसार टेन थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन थीटा बराबर काट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये वाला वैल्यू रख देंगे, कहाँ गया, ये टेन थीटा की जगह पर इतना करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं काट पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये एक्स है तो एक्स लिखिए, काट को उधर से कर देंगे तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब ये काट का जब पक्षांतर करेंगे गुणा में तो उधर भाग में हो जाएगा, तो ये इनवर्स में हो गया, काट इनवर्स एक्स। अब ये जो है थीटा के जगह पर, ये थीटा का वैल्यू इतना समीकरण 1 से रख सकते हैं, तो थीटा का मान समीकरण 1 से, थीटा का मान समीकरण 1 से लेंगे, यहाँ पर थीटा के जगह पर टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा काट इनवर्स एक्स, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स को उधर हम सेंड कर देंगे, ये हो जाएगा पाई बाई 2 और ये माइनस तो उधर जाकर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। टेन के पदों में हम ये प्राप्त फॉर्मूला किए हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। चलिए जल्दी करिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, साइन का प्राप्त कर लिए, कास का प्राप्त कर लिए, टेन का प्राप्त कर लिए, इसी प्रकार सेक का भी हम प्राप्त कर सकते हैं, सेक का भी। तो चलिए सेक का करते हैं या काट का कर लेते हैं। काट का करेंगे तो यही प्राप्त होगा, काट का करेंगे, देखिए इससे 3 फार्मूला बने। साइन के पदों में लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। टेन के पदों में लिखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इसका जो रूपांतरण हुआ, अब सेक के पदों में लिखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसिक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये जो है, ये इससे जो है केवल 3 ही फार्मूला बनेगा। यदि साइन थीटा बराबर एक्स लेकर चले तब भी, या कास थीटा बराबर एक्स लेकर चले तब भी। उसी प्रकार इसमें टेन थीटा बराबर एक्स लेकर चलेंगे तो वही फार्मूला बनेगा जो काट इनवर्स एक्स लेकर चलेंगे, जिससे फार्मूला फॉर्मेशन हो रहा है वही सेम दोनों के माध्यम से वही फार्मूला प्राप्त होगा। अब सेक इनवर्स लेकर सेक थीटा बराबर एक्स लेकर चलेंगे या तो कोसेक थीटा बराबर एक्स लेकर चलेंगे तो दोनों से वही फार्मूला प्राप्त होगा। क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इनसे हम 3 फार्मूला प्राप्त किए। अब आगे हम अगला फार्मूला पढ़ेंगे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लिखते रहिए साथ साथ, और वीडियो को स्किप करके ना देखें, बीच बीच में भगा भगा कर वीडियो ना देखें, शुरू से देखें। एक फार्मूला होता है आपका सर्वसंख्या त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका हम प्रयोग करके जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। तो हम मान लेंगे इसमें कि माना कि साइन थीटा बराबर एक्स मान लिए हैं,
तो हम थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको चाहो तो समीकरण 1 बना। अब ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। अब सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला है, सूत्र है। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये एक्स को हम पक्षांतर कर देते हैं, दूसरे पक्षों में सेंड कर देते हैं, तो ये धनात्मक है, उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम इस वर्ग को हम पक्षांतर करते हैं तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट हो जाता है। यह हो जाएगा कास थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब ये वैल्यू भी इसका प्रयोग होगा, इस वैल्यू का, ये जो है, अब इसको हम थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे समीकरण 1 में थीटा का वैल्यू फाइंड किया साइन इनवर्स एक्स, उसी प्रकार इसमें भी थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कास को उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स और ये अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब ये तो साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स था, थीटा बराबर ये कास इनवर्स इतना है। एक और आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा। तो tan थीटा के जगह पर, अभी ये साइन थीटा अपान कास थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा के जगह पर हम x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माना गया है साइन थीटा बराबर x, तो यहाँ पर हम x लिख दिए। कास थीटा की जगह पर इतना लिख सकते हैं अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब tan को उधर भेज देंगे, थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे इसमें थीटा का वैल्यू फाइंड किया गया, यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू फाइंड किया गया, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, अब ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1 का मान क्या दे दिया है, साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो गया है, साइन इनवर्स एक्स, और बराबर समीकरण 2 में दे दिया है कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर इसका दे दिया है ये tan इनवर्स, और ब्रैकेट में दे दिया है एक्स अपान अंडर रूट, इधर जगह का अभाव है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा लिख रहा हूँ, tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला प्राप्त। तो ये फॉर्मूला हुआ। आप जल्दी जल्दी इसको जो है लिखते रहिए, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। जल्दी इसको लिखें।
चलिए यहाँ पर हम माने थे साइन थीटा बराबर एक्स, अब हम कास थीटा बराबर एक्स मानेंगे। कास थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, तो हम थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू कास इनवर्स एक्स हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी जो इसके बिफोर वाले फॉर्मूले में मैं डराइव किया था, फॉर्मूला लेकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये कास थीटा बराबर एक्स है, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः कास थीटा बराबर एक्स, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पक्षांतर कर देंगे, एक्स को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वर्ग हटाकर पक्षांतर करेंगे उधर, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमको क्या करना है, सभी त्रिकोणमिति फलनों का इनवर्स प्राप्त करना है, तो साइन को उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा का वैल्यू है समीकरण 1 वाला, और ये भी थीटा का वैल्यू है। इसको समीकरण नंबर 1 माने थे, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा। तो ध्यान दीजिए, टेन थीटा को वैसे सेम हम उतार देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। साइन थीटा के जगह पर हम इतना वैल्यू रख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अपान कास थीटा के जगह पर हम मान लिए कास थीटा बराबर एक्स, और टेन को उधर भेज देंगे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स हो जाए। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2, 3 से ये थीटा का मान, तीनों समीकरण जो है एक दूसरे से बराबर होंगे, क्योंकि अभी थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स है, ये थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, थीटा बराबर tan इनवर्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। तो सब थीटा जो है एक दूसरे में बराबर होंगे, तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, कास इनवर्स एक्स बराबर ये थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन करके जो है इस क्वेश्चन को, सवाल को, फॉर्मूले को उतार सकते हैं।